ये है विविध भारती। पत्रावली में सुनिए श्रोताओं के पत्र और उनके उत्तर। सभी श्रोताओं को अमरकांत और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, आज भी बहुत सारे पत्र, बहुत सारे ईमेल हैं। तो कब कम होते हैं ये बताइए। नहीं, कम कभी नहीं होते हैं, लेकिन आज जो है मेल की भी संख्या उतनी ही है और पत्रों की भी है जी। तो मैं जो पहला पत्र उठा रहा हूँ वो एक ऐसे श्रोता का है जिसने एक लिफाफा भी भेजा है, अच्छा, एक पोस्ट कार्ड भी भेजा है, एक ईमेल भी किया है। विविध रंगी है जी, बिल्कुल। क्या बात है। मतलब इन्होंने कोई भी गली छोड़ी नहीं, कहीं से भाई बच के आप निकल नहीं सकते। देखिए, हमारे श्रोता चाहते हैं कि उनका नाम आए, फरमाइशी कार्यक्रम हो या पत्रावली हो, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो इन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी करके पकड़ लिया है। जी हाँ। ये हमारे श्रोता हैं शेख फहीम मोहम्मद और मोहम्मद तस्लीम शेख साहब जी। इनका धर्मपुरी मध्य प्रदेश से पत्र भी है, ईमेल भी है, पोस्ट कार्ड भी है। जी हाँ। और तीनों चीजों को मिलाकर मैं पढ़ रहा हूँ। जरूर। एक में इनका कहना है कि छायागीत का जो फॉर्मेट है बहुत ही अच्छा है, ये दिल को छू लेने वाला कार्यक्रम है, इसकी प्रस्तुति लाजवाब है। हमारे एक पूर्व उद्घोषक के द्वारा प्रस्तुत किसी कार्यक्रम की इन्होंने फरमाइश की है कि ये चाहते हैं कि अगर वो हो तो उसे दोबारा सुनवाया जाए। दूसरी इसमें खास बात यह है, इनका कहना है कि क्या छायागीत कार्यक्रम की स्क्रिप्ट बनाकर हम भेज सकते हैं जो कि आपके यहां से प्रसारित हो। आप इसका जवाब दें तो फिर मैं आपको दोबारा आगे का जो पत्र है वो पढ़ता हूं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है और थोड़ा मुश्किल है फहीम भाई। वैसे हम समझ सकते हैं कि आप लोगों की इच्छा होती है कि आप भी इसमें शिरकत करें, लेकिन बहुत सारी चीजों में बाध्यता होती है हमारी। अभी इसको यहीं तक सीमित रहने दें तो इसकी खूबसूरती बनी रहेगी। हो सकता है आप बहुत अच्छा करें, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा संभव नहीं है। दूसरी और खास बात इन्होंने जो अपने पत्र में लिखी है वो एसएमएस के बहाने वीबीएस के तराने प्रोग्राम के बारे में है, जिसके विषय में इन्होंने लिखा है कि पहले गीत में श्रोताओं के नाम एक ही क्रम में एक के बाद एक आ रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है। किसी दिन आप इस प्रोग्राम को सुनिए, पहले गीत में श्रोताओं के नामों का क्रम कमोबेश इसी तरह से शुरू होता है। इसकी वानगी देखिए। सनावत से शेख मूसा, उदयपुर से कोमल भारद्वाज, सनावत से विजय सोनी, खंडवा से संजय पंचोलिया, खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, इंदौर से हसीना बी मंसूरी, खंडवा से संजय मार्कंडे वगैरह वगैरह। हर रोज पहले गीत पर इन नामों का आगाज होना बात गले से उतर नहीं रही है। आप कार्यक्रम प्रमुख हैं, इसलिए हम श्रोताओं की आपसे अपेक्षा बढ़ जाती है। सविनय अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित बिंदुओं पर गौर फरमाएं और निराकरण की दिशा में सार्थक प्रयास करें। धन्यवाद सहित। तस्लीम जी, फहीम जी, मतलब बहुत शोध परक ये पत्र है, हम कह सकते हैं। बहुत शोध करके आपने लिखकर भेजा है, अच्छी बात है, आपने इंगित किया। लेकिन हम फिर आपको बताना चाहते हैं कि जिस क्रम में जैसे हमें कंप्यूटर देता है हम उस तरह से करते हैं। और नाम जिस वक्त हमारे उद्घोषक पढ़ते हैं, वाकई एक तरफ गाना बजाना होता है, एक तरफ कंप्यूटर के स्क्रीन पर नाम होते हैं, तो ये सब देखना बिल्कुल संभव ही नहीं है कि हम उसी क्रम में पढ़ें जैसा कि आपने बताया है बार बार। और अलग अलग दिन अलग अलग प्रस्तुतकर्ता होते हैं, तो ये भी नहीं पता होता कि कल किस क्रम में गया था कि हम उसकी कॉपी करें या कुछ भी करें। और ऐसा संभव नहीं है। जैसे हमारे श्रोता आप लोग भेजते हैं नाम और जिस क्रम से उसको फिल्टर करके हमारे पास आता है, हमारे उद्घोषक उसी क्रम में उसी तरह से उसे प्रस्तुत करते हैं। और ये कतई याद नहीं रहता है। आप सब जानते हैं कि अगर अमरकांत जी ने आज प्रस्तुत किया है तो संभवतः वो अगले हफ्ते ही प्रस्तुत करेंगे या कम से कम 4 दिन 5 दिन बाद ही एसएमएस के बहाने प्रस्तुत करेंगे। तो उनको 4 दिन पहले का याद रहे, ये तो संभव नहीं है। तो ये कैसे हुआ है, ये तो हमें भी आश्चर्य लग रहा है और ऐसा हो नहीं सकता। इसके पीछे कोई भी मंशा, किसी भी तरह की मंशा नहीं होती है। और बार बार अमरकांत जी एक बार बता दें कि हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि इस राज पर से पर्दाफाश करें, तो ऐसा कोई भी हमारे पास राज नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल खुली किताब है विविध भारती जी। अब इनका ईमेल भी पढ़ दूं। नाम फिर से बता देता हूं। शेख फहीम मोहम्मद तस्लीम शेख, धर्मपुरी जिला धार के श्रोता हैं। इनका कहना है कि मनचाहे गीत आपकी फरमाइश प्रोग्राम में जो पत्रों के आधार पर ये प्रोग्राम आता है, जी जी, तो ये कह रहे हैं कि कटु सत्य यह है कि इन दोनों कार्यक्रमों में जो गीत बजाए जाते हैं वो प्रोग्राम प्रस्तुतकर्ता अपनी पसंद से चयन करते हैं और सुनाए जाते हैं। बस इन गीतों पर श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों का लेबल लगा दिया जाता है, क्योंकि एक ही गीत के लिए श्रोताओं के एक साथ फरमाइशी पत्र आना मुमकिन लगता नहीं है।
आप इस रहस्य से पर्दा उठाएं, बताएं कि इस प्रोग्राम में कितने प्रतिशत गीत प्रस्तुतकर्ता की पसंद के बजाए जाते हैं और कितने प्रतिशत गीत श्रोताओं की पसंद के बजाए जाते हैं। उम्मीद है कि इस रहस्य से पर्दा फाश जरूर करेंगे। देखिए, ये जो अमरकांत जी इन्होंने कहा है ना कि ऐसा संभव नहीं लगता, तो संभावनाओं की जहां तक बात है, विविध भारती में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको देखकर सुनकर लोगों को आश्चर्य लगता है। यहाँ तक कि जो हमारे खुद के, या ये कह सकते हैं कि हम जब आए यहाँ पर, तो जो हमारे चिट्ठियों का अंबार है ना, वो देखकर वाकई असंभव सा लगता है। अगर कोई बताएगा ना आपको कि इतनी ज्यादा हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, तो लगेगा कि ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन आज की तारीख में भी श्रोताओं, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारी हमारे पास चिट्ठियां आती हैं, पत्र आते हैं, मेल आता है, और इसके साथ साथ ऐसा बराबर संभव है, ये 100% संभव है। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि जो भी फरमाइशी है, जो भी हम फरमाइशी गीत प्रस्तुत करते हैं, बजवाते हैं, वो फरमाइश आती है उनकी, सिर्फ और सिर्फ वही गाने बजाए जाते हैं। अपनी पसंद से हम कोई भी गाना नहीं बजाते, क्योंकि हमारे श्रोता वाकई इतने अच्छे अच्छे गानों की फरमाइश करते हैं कि हमारी फरमाइश की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। हमारी फरमाइश तो खुद आपकी फरमाइश से पूरी हो जाती है, और एक गाने के लिए कई पत्र भी आते हैं। और जहां पर अमरकांत जी ये संख्या कम होती है, या हमें लगता है कि हम कुछ और श्रोताओं के पत्र शामिल कर सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो लिख कर भेजते हैं कि हमें कोई भी गाना अपनी पसंद से सुनवा दीजिए, तो हम उनको उसमें शामिल कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम की खूबसूरती बनी रहे, हमारे श्रोताओं के नाम आ जाए, और जो समय होता है, जो दिन होता है, उसके अनुरूप गानों का चयन किया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया है, और जो प्रक्रिया है उसमें हमारे जो उद्घोषक हैं, यानी जो प्रस्तुत कर रहे होते हैं, वो शामिल नहीं होते हैं। तो श्रोताओं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी रहस्य हो या कुछ ऐसा हो। हम आपके लिए यहाँ बैठे हैं, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, यानी कि आपकी पसंद के प्रोग्राम करने के लिए। और अमरकांत जी, ये बात भी है कि हमारे पास इतनी ढेर सारी फरमाइश होती है गीतों की, कि उसमें से जरूर हम चयन करते हैं गीतों का कि अच्छे गाने बजे और हमारे श्रोताओं को आनंद आए। जी रेणु जी, बहुत समय एक ही श्रोता पे चला गया। इस बात पर हमारे अन्य श्रोता शायद थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, लेकिन ये बातें जो थी वो सभी के जो शंकाएं हैं उनका निवारण करती थी। तो हम ये मान रहे हैं कि हमने एक पत्र, एक ईमेल और एक पोस्टकार्ड शामिल किया, 3 श्रोताओं को शामिल किया। अमरपुर पेंड्रा के रेखा देवी और श्वेता देवी श्रीवास्तव का कहना है, इन्होंने भी बड़ा शोध करके पत्र लिखा है कि सखी सहेली प्रोग्राम में अगर ये मान लिया जाए कि 10 खत आते होंगे, तो रोज तो 25 दिन में 250 खत हो गए, और पढ़े जाते हैं केवल 10, तो रोज 20 से पत्र जो है वो बच रहे हैं। इस तरह से आप केवल 200 खत महीने भर में पढ़ रहे हैं, 50 खत बच गए। यानी ये इन्होंने बड़ा गणित बनाया है, और इनका कहना है कि इतने खत बच जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि जो सखियां हैं वो पत्रों के अलावा जो बातचीत करती हैं, वो बातचीत ना करके इन पत्र को ही पढ़ें। तो कम से कम ये जो बच जाते हैं पत्र, जिनको आप शायद फेंक देते होंगे, तो वो तो शामिल हो जाएं। अमरकांत जी और रेखा जी और श्वेता जी से हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारे बहुत सारे श्रोता ये चाहते हैं कि बहनों की बातचीत बहुत अच्छी लगती है, फिर उनका क्या होगा? उनकी भी तो फरमाइश रहती है कि जो हमारी सखियां सहेलियां बातें करती हैं, जो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही होती हैं, उनकी बातचीत बहुत अच्छी लगती है। और सिर्फ वो बात नहीं करती हैं, बहुत सारे ऐसे संदेश हैं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उनकी बातें की जाती हैं। उन्हें आप सबको और हम सबको उससे सबक मिलता है। बहुत सारी चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। और जहां तक आपने लिखा है, इतनी ज्यादा संख्या की बात की है, हो सकता है कि हमने जैसा पहले भी अभी कहा कि बहुत ढेर सारे हमारे पास पत्र आते हैं। बहुत मुश्किल है ये कहना कि 200 पत्र आते हैं, कि 10 आते हैं, कि 300 आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि शामिल करें अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छे पत्र। तो आप इसी तरह से कार्यक्रम सुने और पत्र लिखती रहिए। सारा गांव से पत्र है शांतिलाल चावड़ा साहब का। कहना इनका यह है कि हेलो फरमाइश प्रोग्राम में जो श्रोता हैं वो फोन लगाते लगाते थक जाते हैं, लेकिन लगता नहीं है। और आप एक दिन ऐसा कीजिए कि, या इनका शायद ऐसा कहना है कि हफ्ते में एक बार ऐसा कीजिए कि आप खुद 1 घंटे श्रोताओं को फोन लगाइए। अच्छा। और फिर उससे प्रोग्राम बनाइए। तो इससे ये होगा कि जो श्रोताओं का सालों से इंतजार चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, और श्रोता भी खुश हो जाएंगे। फोन नंबर तो आपके पास हर एक श्रोता का है ही। शांतिलाल जी, ये सारी चीजें बहुत मुश्किल चीज लग रही है मुझे, और आप भी समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं है। इतने ढेर सारे हमारे श्रोता हैं, उनको हम शामिल करें, ये बहुत असंभव सा लगता है। और इसमें भी हम सबको संतुष्ट कर पाएंगे, ये और भी असंभव लगता है। झगड़े का घर है। जी। पहली बात तो शांतिलाल जी, जिन श्रोताओं के नंबर नहीं लग रहे हैं
हैं उनके नंबर हमारे पास कैसे है ही होंगे? नहीं, exactly. और हम कैसे समझेंगे कि किसका लगा किसका नहीं लगा? जिसका नहीं लगा वो फिर असंतुष्ट रह जाएंगे क्योंकि हम उन्हें फोन नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत सही अमरकांत जी आपने उठाई। तो अगला पत्र हम पढ़ना शुरू करें? जी बिल्कुल रेणु जी, ये हमारे मोहनलाल देवांगन साहब हैं, पहंदा कोरबा। एक और नाम लिखा है इन्होंने, सम्मेलाल कुर्रे और उनके साथी। इन्होंने नए साल का संदेश भी भेजा है। नव वर्ष आपके कदमों को चूमे रस्ते रस्ते, कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहें आप हंसते हंसते। वाह वाह। और आप खत लिखते रहें खुश होते होते। जी। अरुणा में लालिम भरी दस्तक दे रही तुमको अल सुबह, देखो खुशियों का ये पल आया है, जागो जागो उठो, देखो नया साल 2020 आया है। वाह। एक पत्र में ये लिखा है। दूसरे पत्र में इन्होंने 13 फरवरी को विश्व रेडियो श्रोता दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी हैं और साथ साथ हमें इसका जो सम्मेलन इनका कोई हो रहा है रायपुर में, उसमें आमंत्रण भी भेजा है। बस यही 2 पत्रों में ये बात इन्होंने लिखी है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्र लिखने के लिए। और अमरकांत जी, अभी इसी समय तो बहुत अच्छा समय आ गया, हमारे श्रोताओं ने पत्र भी लिखा, तो रेडियो श्रोता दिवस की हम सभी श्रोताओं को भी शुभकामना देते हैं विविध भारती की ओर से। बहुत बहुत शुभकामना। और इसी तरह से आप पत्र लिखते रहिए और कार्यक्रम सुनते रहिए। जी। हमारे एक श्रोता हैं, आप नाम सुनते ही समझ जाएंगे, वडोदरा के अजय पौंड्रिक साहब जी। इनको फिर एक वही शिकायत है कि आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो हैं संगीतकार जी, उनके साथ क्यों भेदभाव करते हैं। इन्होंने कुछ दिन बताए हैं कि फला दिन भूले बिसरे गीत में, फला दिन गीत गाता चल में आपने गीतकार का नाम लिया, गायक का नाम लिया, फिल्म का नाम लिया, लेकिन संगीतकार का नाम नहीं लिया। और ऐसा इनका कहना यह है कि आश्चर्य इनको इस बात पे है कि ये संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ ही ऐसा क्यों होता है। अमरकांत जी, हमें लगता है कि बार बार अजय जी इस ओर हमारा इशारा कर रहे हैं, तो जरूर कुछ दिक्कत है इसमें। और हमें लगता है कि जो हम लोगों ने सारे एलपी और सीडी से या जिस तरह से हमने उसको कंप्यूटर में डाला है, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का नाम कहीं छूट गया है लगता है। और आप सोच रहे होंगे अजय जी की कहीं कहीं तो हम पढ़ देते हैं नाम, तो हमारे बहुत सारे उद्घोषक जिन्हें पता है कि हाँ ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है, तो वो अपनी ज्ञान के माध्यम से, अपनी जानकारी के माध्यम से बता देते हैं, या बहुत सारे लोग जानकारी हासिल करके बताते हैं। चूंकि कंप्यूटर में शायद नहीं होगा, इसीलिए ऐसा हो रहा होगा। तो हम जरूर इस ओर ध्यान देते हैं और जो कुछ भी कमी होगी उसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित रूप से अजय जी, आपकी इस शिकायत पर जैसे रेणु जी ने कहा है कि विशेष ध्यान दिया जाएगा, तो आगे शायद आपको ये शिकायत न मिले। जी रेणु जी, एक पत्र मेरे हाथ में ब्रजेश कुमार दुबे जी का है, चतुर्भुजपुर फूलपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। इनका कहना है कि आपके यहाँ से जो नाट्य तरंग कार्यक्रम और जो पुराने नाटकों का कार्यक्रम है उसे आप बंद कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि सिर्फ पुराने नाटक जो भी आपके पास हैं वो सुनवाते हैं आप, नया तो कुछ सुनवाते नहीं। इससे अच्छा वहाँ कोई एक नया प्रोग्राम शुरू कर दें। और इससे अच्छा तो आपका आज के फनकार कार्यक्रम है, जो कि बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ नया नया आप सुनवाते हैं उसमें इनका एक सुझाव है कि आज के फनकार प्रोग्राम में जो गाने आप यूज करते हैं उसमें केवल मुखड़ा सुनाएं, अंतराज मत सुनाएं, क्योंकि वो तो प्रोग्राम फनकार के लिए है, गानों के लिए थोड़ी है। फनकार के बारे में ज्यादा बताया करें ताकि उस कार्यक्रम की कोई सार्थकता हो। अमरकांत जी, ये जो लिखा है ब्रजेश जी ने कि नाट्य तरंग और वो बंद कर दे, ऐसा नहीं है। हम इतनी जल्दी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं कि लोगों को परेशानी हो। और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, और अभी इधर हमने कुछ नए कार्यक्रम भी बनाए हैं, निर्माण हो रहा है। फनकार की जहां तक बात है, उसमें एक संतुलन बना रहता है, और जब हम जानकारी देते हैं तो उसके साथ हमारे बहुत सारे श्रोता गीत भी उससे जुड़ा हुआ सुनना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश तो यही रहती है कि एक संतुलित कार्यक्रम हम प्रस्तुत करें, और इसी तरह से आप कार्यक्रम सुने और पत्र लिखें, और पत्रावली लेकर हम हाजिर होते रहेंगे प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार इसी तरह से इसी समय पर जी। और तो इसका मतलब यह है कि आज मैं इजाजत ले लूं? हाँ हाँ जरूर। तो मैं अब अपनी दुकान बंद करता हूं दोस्तों। जी हाँ, समेटिए, पत्रों को समेट लीजिए। और घड़ी भी यही चाहती है, और हम चाहते तो नहीं है श्रोताओं, लेकिन फिर भी समय की पाबंदी है। और इसी के साथ आज पत्रावली समाप्त करने की हमें इजाजत दीजिए, और स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत का नमस्कार। पत्रावली में श्रोता सुन रहे थे अपने पत्रों के उत्तर।